नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बात करें जीव विज्ञान के जो चैप्टर संख्या 1 है उसका पार्ट नंबर जो 3 है उसके बारे में अपन बात करें। तो अपन ने पढ़ा था कल कि कायिक प्रवर्धन क्या है। कायिक प्रवर्धन हमने लिखा था जड़ द्वारा कायिक प्रवर्धन किसमें होता है, तने द्वारा किसमें होता है, पत्ती द्वारा किसमें होता है। तो आज अपन बात करेंगे जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन। अब जन्नांगों द्वारा कायिक प्रवर्धन क्या होता है कि कुछ पाचक ऐसे होते हैं जिसमें जो पुष्प कलिकाएं होती हैं उस पुष्प कलिकाओं के स्थान पर जो पत्रकंद है उनका निर्माण हो जाता है। कुछ पाचक ऐसे होते हैं, कुछ पादपों में पुष्प कलिकाओं के स्थान पर पत्रकंद जिसको बोलते हैं गुलिबंद बंध जाते हैं। जब पत्रकंद का निर्माण हो जाता है कौन से पादपों में होता है, तो ये जो पादप है उसका नाम है अगेव। अगेव का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं रामबाण। ठीक है। तो जन्नांगों द्वारा जो कायिक प्रवर्धन की अपन बात करें तो कुछ पादप ऐसे होते हैं जिसमें पुष्प कलिकाओं के स्थान पर जो पुष्प कलिका होती है उस पुष्प कलिका के स्थान पर पत्रकंद का निर्माण हो जाता है। एग्जाम्पल के रूप में है अगेव है जिसको बोलते हैं रामवास के नाम से। तो ये हमारी जो विधि थी कायिक प्रवर्धन उसके 4 भाग थे, चारों कंप्लीट है। इसके बाद अपन बात करते हैं पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन की बात करते हैं तो कुछ पादप ऐसे होते हैं, पुनरुद्भवन की बात करते हैं कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनमें अपना जो शरीर है उस शरीर का कोई भी अंग है वो त्याग कर देते हैं। वो त्याग करने के बाद में कुछ समय बाद में नए पादप का निर्माण कर नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, उसको बोलते हैं पुनरुद्भवन। जैसे छिपकली। ठीक है। छिपकली की बात करते हैं तो अपने शरीर का कोई भी जो अंग है उसको त्याग कर देती है। वो त्याग करने के बाद में वापस उसकी जो मानो ये इसकी जो पूंछ होती है छिपकली की वो अपने शरीर से त्याग देती है। त्यागने के कुछ समय बाद में उसमें पूंछ वापस आ जाती है। उसमें कह सकते हैं पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है। तो ये था भाई पुनरुद्भवन। अब अपन बात करते हैं ये थी सामान्य रूप से जो अलैंगिक जनन की जितनी भी विधियां थी। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि विखंडन क्या है, उसके बाद में पढ़ा था मुकुलन पढ़ा था। मुकुलन के बाद में हमने पढ़ा था कि बीजाणुओं द्वारा किसमें होता है, उसके बाद में पढ़ा था खंडन द्वारा किसमें होता है, खंडन के बाद में पढ़ा था कायिक प्रवर्धन और कायिक प्रवर्धन के बाद में जो छठी विधि थी वो थी हमारी पुनरुद्भवन। यहाँ तक हमने बात की। अब बात करते हैं जैसे अलैंगिक जनन के महत्व की अपन बात करते हैं तो अलैंगिक जनन के कुछ महत्व भी होते हैं। जैसे मान लो आलू है, गन्ना है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं उसकी कायिक प्रवर्धन द्वारा खेती की जाती है। ठीक है। महत्व की अपन बात करें अलैंगिक जनन के तो कायिक प्रवर्धन द्वारा खेती की जाती है। ठीक है। अब जैसे मान लो गन्ना है, केला है, आलू है, अदरक वगैरह है, ठीक है, इनके द्वारा क्या की जाती है भाई, खेती की जाती है। ठीक है। इसके अलावा इसका जो महत्व होता है वो भी अधिक होता है। ठीक है। इसके अलावा ये सुरक्षित भी अधिक मात्रा में रहती है। तो ये भी 2-3 पॉइंट होता है कि गन्ना है, केला है, आलू वगैरह है, ठीक है, उसमें क्या होती है कायिक प्रवर्धन द्वारा खेती वगैरह की जाती है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरा जो पॉइंट अपन लिख सकते हैं कि इसमें जो क्षमता होती है वो क्षमता भी अधिक होती है, नए पादपों का निर्माण भी होता है। ठीक है। ये अपने को समझ कुछ बातें थी। ठीक है। तो ये था भाई आपका एक टॉपिक था अलैंगिक जनन। अब बात करेंगे अपन लैंगिक जनन की। अब लैंगिक जनन क्या होता है कि ऐसा जनन जिसमें युग्मक निर्माण और युग्मक सलन, ऐसा जनन जिसमें युग्मक का निर्माण भी होता है, युग्मक का सलन भी होता है, उसको बोलते हैं लैंगिक जनन। युग्मक निर्माण व युग्मक सलन होता है, ऐसा जनन जिसमें युग्मकों का निर्माण भी होता है और यदि युग्मकों का निर्माण होगा तो सिंपल सी बात उसमें युग्मक का संलेन होता है। इस प्रकार की विधि को बोलते हैं भाई लैंगिक जनन के नाम से जानते हैं। तो आज अपना जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है कक्षा 12 का तो पेपर में छपने वाला है वो है लैंगिक जनन की परावस्थाएं। अब बात करते हैं जो लैंगिक जनन की जो परावस्थाएं होती हैं वो मुख्य रूप से भाई 3 प्रकार की होती है। जो लैंगिक जनन है इसकी जो परावस्थाएं होती हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है भाई कायिक परावस्था, कायिक परावस्था जिसको किशोरावस्था के नाम से भी
जानते हैं, किशोर अवस्था के नाम से भी जानते हैं। दूसरी होती है वो होती है भाई जनन प्रावस्था, और तीसरी होती है भाई जीवन प्रावस्था। ये भाई 3 प्रकार की अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, ठीक है। अब सबसे पहले अपन बात करते हैं कायिक प्रावस्था की। तो कायिक प्रावस्था क्या होती है? तो सिंपल सी बात है कि पौधों का तो अंकुरण होता है, जंतुओं का जन्म होता है। पौधों का तो अंकुरण होता है और जंतुओं का क्या होता है भाई? जन्म होता है, ठीक है। जंतुओं का जन्म और पौधों का क्या होता है? अंकुरण से लेकर उसकी जो परिपक्वन की जो अवस्था होती है उसको बोलेंगे भाई कायिक प्रावस्था के नाम से। इसमें मुख्य रूप से लैंगिक जो अंग होते हैं उनका यहाँ पे विकास होता है, ठीक है। तो कायिक प्रावस्था में आप लिख सकते हैं कि पौधों का अंकुरण, पौधों का अंकुरण तथा जंतुओं का जन्म, जंतुओं का जन्म से लेकर लैंगिक अंगों का विकास, ठीक है, वो होती है भाई कायिक प्रावस्था, ठीक है। तो इसमें मुख्य रूप से अपने को ये ध्यान रखना है कि जंतु का जन्म हो गया, पादपों का अंकुरण हो जाता है और इसमें जो लैंगिक अंग है वो विकसित हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से जो इम्पोर्टेंट है वो होती है भाई जनन प्रावस्था, ठीक है। अब जनन प्रावस्था में क्या होती है भाई? सिंपल सी बात है, इसमें जंतु है और जो पादप है, जनन प्रावस्था की बात करते हैं तो पादप है और कौन है भाई? जंतु है। वो क्या होते हैं भाई? पूर्ण विकसित हो जाते हैं और पूर्ण विकसित होने के बाद में क्या करते हैं भाई? जनन वगैरह करते हैं, ठीक है। पूर्ण विकसित हो जाते हैं और पूर्ण विकसित होने के बाद में जनन वगैरह करते हैं, उसको बोलेंगे भाई जनन प्रावस्था। अब जनन प्रावस्था होती है वो पादपों में अलग प्रकार से होती है और जंतुओं में अलग प्रकार से होती है। पादपों में होती है पुष्पन की क्रिया के आधार पर, पादप होते हैं उसकी बात करें तो पादपों में होते हैं पुष्पन की क्रिया के आधार पर, और पुष्पन की क्रिया के आधार पर पादपों में 2 प्रकार से होती है। एक तो होती है मोनोकोर्पिक, एक तो होती है मोनोकोर्पिक और दूसरी होती है भाई पॉलीकोर्पिक। अब बात करते हैं मोनोकोर्पिक की। मोनो माने होता भाई एक, और पॉली माने बात करें तो बहुत सारे होते हैं। मोनो का मतलब एक और पॉली की बात करें तो बहुत सारे होते हैं। अब मोनोकोर्पिक क्या होते हैं कि ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में, ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, यानी ऐसे पादप जो अपने जीवन काल में, जो अपने जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन की क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकोर्पिक के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे नाम सुना होगा गेहूं का, बाजरा वगैरह है, मक्का वगैरह है, ठीक है। ये सारे के सारे किस प्रकार के होते हैं? मोनोकोर्पिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अपने जीवन काल में केवल और केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं मोनोकोर्पिक। लेकिन इसका अपवाद है बांस को बोलते हैं बम्बूसा वल्गेरिस, ठीक है। बांस होता है वो अपने जीवन काल में, यानी बांस का जो जीवन काल होता है वो 50 से 100 वर्षों का होता है, 50 से 100 वर्षों का। तो बांस का जो पादप होता है वो 50 से 100 वर्षों में केवल और केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया करता है, उसके बाद में वो नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार एक होता है नीलाकुरंजी पादप, नीलाकुरंजी पादप की बात करें तो नीलाकुरंजी भी 12 वर्षों में केवल और केवल एक ही बार पुष्पन की क्रिया करता है। जिसमें ये जो प्रक्रिया है वो देखी गई सितंबर अक्टूबर 2006 में, सितंबर अक्टूबर 2006 में। अब बात करते हैं इसके बाद में कब देखेगी, तो आपको 12 साल इसमें ऐड कर देना है तो 2018 बता देना। अब क्वेश्चन पूछे भाई जो नीलाकुरंजी पादप है, ठीक है, उसमें पुष्पन की क्रिया कब देखी गई, तो आपकी एनसीईआरटी के अनुसार बता देना सितंबर अक्टूबर 2006 में। और ऐसे देखें तो वह भी अभी दोबारा साल जोड़ देते हैं तो कितना होगा भी 2018 में देखी गई। तो ये था भाई आपकी कौन सी? मोनोकोर्पिक। अब होता है पॉलीकोर्पिक की अपन बात करते हैं। तो पॉलीकोर्पिक में क्या होता है कि ऐसे पादप जो क्या करते हैं भाई, ऐसे पादप कौन से? इन बहुवर्षीय पादप। ऐसे पादप कौन से होते हैं कि जो बहुवर्षीय पादप होते हैं वो क्या करते हैं? एक विशेष ऋतु में पुष्पन की क्रिया भी करते हैं, ठीक है। वो क्या कहलाते हैं भाई? पॉलीकोर्पिक पादप कहलाते हैं, ठीक है, या पॉलीकोर्पिक कहलाते हैं, ठीक है। पॉलीकोर्पिक में कौन आता है? जैसे आपने सुना होगा आम, ठीक है, कौन भाई? आम वगैरह है। इसके अलावा गुड़हल वगैरह है, ये क्या करते हैं? ठीक है, आम है और कौन भाई?
गुड़ल वगैरह है। अब आम भी क्या है, बहुवर्षीय पादप है, गुड़ल भी क्या है, बहुवर्षीय पादप है। तो क्या करते हैं, विशेष ऋतु में ही क्या करते हैं भाई, पुष्पन की क्रिया करते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, पॉलीकोर्पिक कहलाते हैं। तो ये अपनी विधि थी। अब बात करते हैं जंतुओं में। जंतुओं में बात करें तो जंतुओं में भाई मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है भाई, दो प्रकार की। एक तो होती है मंद परावस्था, एक होती है भाई रज परावस्था। अब मंद परावस्था क्या है और रज परावस्था क्या है, तो मंद परावस्था की जो डेफिनेशन की बात करें तो ठीक है, मंद परावस्था की अपन बात करें क्या होता है, तो सिंपल सी बात है कि नॉन प्राइमेट स्तनधारियों के जीवन चक्र में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं मंद परावस्था। नॉन प्राइमेट स्तनधारियों के जीवन चक्र में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसे बोलते हैं मंद परावस्था। ठीक है, जैसे नॉन प्राइमेट के अपन बात कर रहे हैं, जैसे गाय वगैरह है, चूहा वगैरह है, ठीक है, सॉरी गाय है, ठीक है, इसके अलावा बकरी वगैरह है, ठीक है, वो किस प्रकार की है भाई, मंद परावस्था होती है। अभी जो मंद परावस्था होती है उसकी बात करें तो मुख्य रूप से भी दो प्रकार की होती है। और मंद परावस्था में एक तो होता है मोनोएस्ट्रस, एक होता है भाई पॉलीएस्ट्रस। अब मोनोएस्ट्रस में क्या होता है, मोनो मानी एक, पॉली मानी क्या होता है भाई, बहुत सारे। कैसे, मोनोएस्ट्रस का मतलब होते हैं कि ऐसे जंतु जो एक वर्ष में केवल एक ही बार क्या करते हैं भाई, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं भाई मोनोएस्ट्रस के नाम से जानते हैं। जैसे आपने सुना होगा कुत्ता होता है, ठीक है, कुत्ता क्या है भाई, एक वर्ष में केवल और केवल एक बार रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करता है, एक वर्ष में, ठीक है। इस प्रकार अपन बात करते हैं पॉलीएस्ट्रस की बात करते हैं, तो पॉलीएस्ट्रस क्या है, तो सिंपल सी बात है, पॉलीएस्ट्रस में क्या होता है कि बहुत सारे होते हैं। पॉली का मतलब क्या होता है भाई, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो इसकी परिभाषा की बात करें कि ऐसे जंतु जो एक विशेष ऋतु में, इन साल में 2-3 बार रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया कर लेते हैं, लेकिन क्या है, विशेष ऋतु में, यानी ऐसे जंतु जो विशेष ऋतु में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करते हैं, उसको बोलते हैं भाई पॉलीएस्ट्रस के नाम से। जैसे मान लो गाय है, जैसे कौन है, गाय है, और गाय में क्या होता है, एक विशेष ऋतु में ही क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया करती है, उसको बोलते हैं भाई पॉलीएस्ट्रस के नाम से जानते हैं। तो ये था भाई मंद चक्र और रज चक्र, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, तीसरा जो पॉइंट था वो था भाई जीर्ण परावस्था। सॉरी, जीर्ण परावस्था से पहले एक परावस्था और रहेगी जिसका नाम भी रज परावस्था, ठीक है। अब रज परावस्था क्या होती है, तो सिंपल सी बात है कि महिलाओं में, तो पहली बात उसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, तो डेफिनेशन क्या होती है, तो रज परावस्था की जो डेफिनेशन है वो सिंपल सी क्या है कि प्राइमेट स्तनधारियों के जीवन चक्र में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं रज परावस्था। सिंपल सी बात है, यहाँ पर नॉन है, वहां पे नॉन नहीं आएगा, बाकी डेफिनेशन दोनों में क्या है, समान है, उसको बोलते हैं रज परावस्था के नाम से जानते हैं। महिलाओं में जो पहली बात जो रज चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रजोदर्शन, के नाम से जानते हैं। और जो अंतिम बार आती है उसको बोलते हैं रजोनिवृत्ति के नाम से, जानते हैं, ठीक है। तो ये थी भाई रज परावस्था, ठीक है। तो रज परावस्था की डेफिनेशन क्या होगी कि प्राइमेट स्तनधारियों की जीवन चक्र में जो चक्रीय परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं भाई रज परावस्था के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, जो महिलाओं जो प्रथम बार जो महामारी आती है, या महिलाओं में जो प्रथम बार जो रज चक्र की जो प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं रजोदर्शन के नाम से, और जो अंतिम बार आती है उसको बोलते हैं मुख्य रूप से रजोनिवृत्ति के नाम से जानते हैं। उसके बाद में लास्ट हमने बात करते हैं जीर्ण परावस्था। अभी जीर्ण परावस्था क्या है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो व्यक्ति मान लो, जंतु मान लो, या प्लांट मान लो, उसकी आयु बढ़ती है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो धीरे धीरे उसमें क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, कम होती है। प्लांट है जैसे जंतु वगैरह है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जंतु हमने पढ़ा था, पहली जो परिभाषा पढ़ी थी किसकी, मुख्य रूप से हमने 3 कायी परावस्था पढ़ी थी। उसके बाद हमने पढ़ा था दूसरी जन्म परावस्था पढ़ी थी, तीसरी हमने पढ़ी थी जीर्ण परावस्था, ठीक है। जीर्ण परावस्था में क्या है कि मनुष्य है, चाहे पादप है, चाहे जंतु, कोई भी मान लो, उसमें जितने भी जो अंग है
वो सारे के सारे क्या होते हैं भाई, शिथिल हो जाते हैं और अंत में क्या हो जाती है भाई, मृत्यु वगैरह हो जाती है। इस प्रकार के पदार्थों को बोलते हैं जीर्ण परावस्था के नाम से जानते हैं। ये था भाई आज का टॉपिक, ठीक है। तो कितने प्रकार से था भाई, कौन सा था, तो जो लैंगिक लिंग है उस लैंगिक लिंग की जो परावस्था की बात की थी, तो ये 3 परावस्थाएं हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।